इकतीस जनवरी 2025 से बजट सत्र शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इनकम टैक्स वालों को कितनी छूट मिलेगी, टैक्स में कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी, ऐसे सभी बातों का विश्लेषण किया है किशन गोंदिया ने। किशन गोंदिया जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इससे पिछले बजट पे भी उन्होंने अपना विश्लेषण किया था जो बिल्कुल सटीक बैठा था। इस बार फिर निर्मला सीतारमण के बजट से पहले क्या कहते हैं किशन गोंदिया जी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि 31 जनवरी 2025 से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस बीच 30 जनवरी 2025 यानी आज एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है जिसमें बजट के ऊपर चर्चा की जाएगी। हर व्यक्ति की हम देखते हैं कि नज़रें रहती है कि बजट में क्या आता है। एक उत्सुकता रहती है कि बजट में क्या घोषित होगा। एक उद्योगपति से लेकर के एक जनरल व्यक्ति तक के यह सोचता है कि उसके लिए बजट में कुछ न कुछ होगा। हर कोई अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करता है, अपने अपने ढंग से उसकी स्टडी करता है, सोचता है, अपना अनुमान लगाता है। मैंने भी एक बहुत ही गहरी स्टडी करके एक अनुमान लगाया हूँ कि बजट 2025 में क्या होगा, जिसको मैंने 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया हूँ। पहली पॉइंट्स ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी आयकर अधिनियम 1961 को इस बार समाप्त किया जाएगा। उसकी जगह न्यू द डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाएगा। जी हाँ, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाएगा इस बार, जो एक बहुत ही आसान और सरल है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कैपिटल गेन, पहले उसके लिए सेक्शन 54 अलग से था। अभी कैपिटल गेन को एक साधारण इनकम में लाया जाएगा जो स्लैब में कैलकुलेशन होगा। जैसे वित्तीय वर्ष और प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, तो उसकी जगह केवल वित्तीय वर्ष लाया जाएगा। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी था तो उसमें अब इनकम फ्रॉम रोजगार लाया जाएगा। इस तरह से अनेक ऐसे सुधार और अमेंडमेंट किए गए हैं और भाषा सरल की गई है ताकि आम आदमी भी समझ सके। ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में होगा। दूसरा मैंने पॉइंट ये करके किया हूँ क्योंकि कौशलता विकास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके तरफ कुछ स्कीम्स लाई जाएगी या कुछ इनिशिएटिव लाया जाएगा ताकि कौशलता विकास पर एक ध्यान दिया जा सके, क्योंकि हमें रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनता है। इससे विज़न 2047 हमारा पूरा होगा। तीसरा, जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम था, तो ओल्ड रिजीम को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाएगा। हो सकता है कि घोषणा कर दी जाए कि ओल्ड रिजीम इस बार समाप्त हो जाएगी। न्यू रिजीम के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जैसे उसके ऊपर स्लैब में हो सकता है 50,000 रुपये उसके ऊपर ज़्यादा दे दिया जाए कि उसके ऊपर एक प्रोत्साहन दिया जाए न्यू रिजीम को पकड़ने के लिए। कुल मिला के ओल्ड रिजीम समाप्त की जा सकती है। चौथा, एक मेरा अनुमान है कि जैसे 20 जनवरी 2025 को माननीय ट्रंप ने शपथ ग्रहण के समय अमेरिकी फ़र्स्ट का नारा दिया था और अमेरिकी फ़र्स्ट के ऊपर अनेक योजनाएं चल रही। तो हमारे इसमें एक मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा और मेक इन इंडिया के ऊपर कुछ स्कीम्स लाई जाएगी। मेक इन इंडिया के ऊपर जैसे स्टार्टअप्स है, इसको एक बहुत शानदार तरीके से किया जाएगा। कुल मिलाकर के हम देखें तो जो बजट 2025 है वो विज़न 2047 की तरफ बढ़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात एक होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमें जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी बढ़ाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा एक लोगों के जेब में आएगा, खर्चा तो पैसा जेब में आएगा तो वो खर्चा करेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा। जैसे रेलवेज़ है, रोडवेज़ है, ये एक बहुत बढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से बनाया जाएगा, जो क्योंकि विज़न 2047 का एक प्राइमरी एक रूपरेखा भी है वो। इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के बजट एक लॉन्ग लाइफ होगा और बजट विज़न 2047 को बना के देखते हुए जाएगा। कुल मिला के हमें अब 1 फरवरी 2025 को सब कुछ पता चला जाएगा कि आखिर क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो। हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।